वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के संरक्षक चौधरी अशोक और चौधरी रमेश को भी झाड़ू सेना ने किया सम्मानित। इस मौके पर झाड़ू सेना के अध्यक्ष संजीव जावा ने दोनों को झाड़ू से संरक्षण का पद देकर किया सम्मानित। सबसे पहले तो आपके डीओ न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो हमें कैप्चर करता है झाड़ू सेना को, और बड़ा हर्ष का विषय है आज हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे चौधरी अशोक जी हमारे जन्मोत्सव कमेटी की संरक्षक थे और आज हमारे झाड़ू सेना के भी संरक्षक हैं। तो उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है और समाज में आप देखते हैं कुछ न कुछ कार्रवाई हमेशा लगी रहती है इनकी तरफ से। समाज में अच्छे बुरे में सब में लगे रहते हैं, चाहे मजदूर वर्ग की हो चाहे सामाजिक हो, किसी भी समाज की ने कोई परेशानी आती है तो हमारे चौधरी साहब खड़े रहते हैं। तो इनको झाड़ू सेना संरक्षक बनाया गया है और उपस्थित हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं झाड़ू सेना के चौधरी रमेश जी जो हमारे वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी और वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के भी अध्यक्ष हैं हमारे, और हमारे संरक्षक हैं झाड़ू सेना के मुख्य संरक्षक। अरे तो जो बच्चे ये काम में लगे रहते हैं इनके कंधे कंधे मिला के हम इनके साथ हैं। जो भी ये बच्चे काम कार्य करते हैं ये हमेशा करते आए और करते ही रहेंगे। इनके लिए तो जो भी कार्य आएगा हमारे निगाह में जो भी हमारे जो बनेगा सहयोग हम पूरा करते रहेंगे इनके लिए। मैं दोबारा बोलूँगा। इसके बाद झाड़ू सेना के उत्तर दिल्ली एमसीडी विपक्ष नेता विकास गोयल से मुलाकात की और एक शिकायत का लेटर भी सौंपा। संजीव जावा ने कहा जो सफाई कर्मचारी कोरोना में शहीद हुए थे उनके परिवार को पेंशन और नौकरी देने की बात कही थी, मगर अब तक एमसीडी सरकार ने उन परिवारों का हाल भी नहीं देखा। संजीव जावा ने कहा है अगर कोरोना में शहीद हुए एमसीडी मजदूरों के परिवारों के लिए एमसीडी जल्द ही कोई कदम नहीं उठाएगी तो झाड़ू सेना आंदोलन के लिए भी तैयार है। चाहूँगा हमने मेयर साहब को भी कंप्लेंट दे रखी है लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई ना सुनवाई हुई, इसलिए आज हम हमारे नेता विपक्ष जी के पास आए हैं कि जो उनका राइट बनता है, कोरोना से तो एक्सपायर हो चुका कर्मचारी, ना तो उनको नौकरी दी गई अभी तक कि हम डाइट पक्का लगाएंगे नॉर्थ एमसीडी के अंदर, जबकि साउथ में ऐसा कर्मचारी को साउथ में मिल चुकी है नौकरी लेकिन नॉर्थ में नहीं दे पा रहे नौकरी। और जो डिपार्टमेंटली उनका पैसा है जो एक्सपायर हो जाता कोई कर्मचारी उसको डिपार्टमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता, उसकी सर्विस का पैसा वो तक पैसा नहीं दे पा रहे। सर इतनी शिकायतें देने के बाद भी एमसीडी पर कोई ऐसा नहीं है, आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा इनको जल्द से जल्द नौकरी नहीं दी गई तो हो सकता है हम एक धरना प्रदर्शन का नोटिस भी लगाए इस विषय के अंदर। जो राइट बनता कम से कम वो तो दे, जो उसका डिपार्टमेंटली दे रहा वो तो दे। 10 लाख तो बहुत दूर की बात है, वो देना तो है नहीं। उन्होंने जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजी कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कहने की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के प्रति क्या भावना रखती है। उन्होंने हमेशा शुरू से ही आज 15 साल हो गए लगभग कर्मचारियों का शोषण किया है और कर्मचारियों को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कभी कर्मचारियों को भला नहीं चाहा। उसी तरह ये भी केस है कि जो लोग कोरोना के समय जिनकी मौत हो गई, घोषणा भी की इन्होंने कि हम 10 लाख रुपए भी देंगे, उनको आवास भी देंगे, उनके एक आश्रित को नौकरी भी देंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। तो आज मेरे को दोबारा कंप्लेंट मिली है तो मैं कमिश्नर सर साहब से और मेयर साहब से दोबारा बात करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें, नहीं तो फिर इस पे हम आम आदमी पार्टी इसका लेकर सदन में भी और सड़क पर भी इस इशू को फिर उठाएंगे।